नमस्कार, मैं सुचिता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय जो है श्री गणेश पक्ष के महत्वपूर्ण नियम। उन नियमों में अगर सबसे महत्वपूर्ण नियम आज का जो विषय है उसे कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यही नियम आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसमें पॉजिटिव तो कुछ नहीं है क्योंकि इस नियम का पालन करना इतना आवश्यक है, परंतु इसमें अगर आपने थोड़ी भी असावधानी बरती तो आप देखेंगे कि इससे कोई भी नहीं बच पाया है, और इसीलिए इसको हम सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण नियम कहते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। कोई भी पूजा पाठ के पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और यही आपको जो साधक जन है ये जानते होंगे कि भगवान श्री गणेश मूलाधार चक्र के देवता हैं। और मूलाधार चक्र है किसका? ये आपके बेसिक बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तय करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आपके अर्थ की स्थिति ये भी मूलाधार चक्र ही तय करता है। आपके जीवन में कितना अर्थ है, कितने धन संपत्ति संसाधनों से आप संपूर्ण है, परिपूर्ण है, ये भी मूलाधार चक्र ही। आप इसको किसी का भी अपना ही क्यों ना आप इसकी एनर्जी को नाप कर देख सकते हैं, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बहुत दिखावा करते हैं, परंतु आप उनसे परमिशन लेके उनके मूलाधार चक्र को नापिए, स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसके पास धन है भी कि इससे दिखावा है। इतना महत्वपूर्ण होता है मूलाधार चक्र। और वहीं हम जब धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तब तो ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि स्पिरिचुअल गेन आपके जीवन में आपने कितनी आध्यात्मिक उन्नति की है ये भी इससे पता चलता है। क्योंकि जब आपका कुंडलिनी जागृत होती है तो यहाँ से ही शुरू जो सुषुप्त अवस्था में कुंडलिनी है वो जागृत होती है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जब धवल रूपी जो है सर्प रूपी जो आपकी कुंडलिनी है सुषुप्त अवस्था में पड़ी होगी, अर्थात आपकी अभी तक साधना पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, और जैसे जैसे ये सर्प जो है धवल वर्ण वो जागृत होते हैं वैसे वैसे आपकी जो है कुंडलिनी आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। ये इतना सहज है, जैसे आप स्वयं जाकर अपनी साधना के माध्यम से देख सकते हैं। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि भगवान श्री गणेश धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों के ही देवता हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि धर्म की साधना करना है, पूजा करना है, नियम करना है, तो आपको भगवान श्री गणेश का जो सानिध्य लेना पड़ेगा। और अध्यात्म जीवन में भी भगवान श्री, जैसे मैंने बताया कि मूलाधार के देवता है, तो स्पिरिचुअल गेन भी आपको भगवान श्री गणेश ही देंगे। इसके बाद धर्म अर्थ यानी पैसा, आपके पास कितना धन संपत्ति, ये भी भगवान श्री गणेश तय करते हैं। और हम आपको आगे भी बहुत सहज तरीके बताएंगे। अगर इन नियमों को आपने किया तो आपको बहुत आसानी से धन आप प्राप्त कर सकते हैं। और काम यानी कामनाएं, आपकी कामनाएं मोक्ष के पहले जो है इसीलिए है तो जब तक आपके मन में जीवन में बहुत सी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो आप मोक्ष के प्रति जाएंगे ही नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, जैसे एक राजा, तो आप देखे होंगे बहुत सी कहानियाँ हमारे जो है ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखी है कि राजा वन की तरफ चला गया अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे जीने के लिए। तो क्यों एक राजा गया? क्योंकि राजा ने सब कुछ देख लिया, सारे सुखों को प्राप्त कर लिया, धन वैभव से लेकर हर प्रकार के भोगों को उसने भोग लिया। उसके मन में जब सारी चीज़ों से विरक्ति आ गई तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। तो ये कहना बहुत आवश्यक होगा कि भगवान श्री गणेश की साधना से आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है एक सनातनियों का। इसमें जब पूजा करें, साधना करें, कर्मकांड करें या आध्यात्मिक रूप से भी उनको शक्तियों को जागृत करें, तो कुछ विशेष नियम इनका पालन करना अति आवश्यक है। और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री गणेश की जो गणेश चतुर्थी के समय जो दिन पड़ेगा, उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र ग्रह का दर्शन बिल्कुल मनाही है। बिल्कुल किसी भी तरीके से आप चंद्र देवता के दर्शन नहीं करेंगे, ये श्रापित चंद्र है। वैसे तो आजकल ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि लोग ना स्काई गेजिंग करते हैं ना सन गेजिंग करते हैं। ठीक है, मौसम ख़राब है तो आप नहीं कर पा रहे, परंतु वैसे भी अगर देखा जाए
जो हमारे पूर्वज थे जिस प्रकार से आसमान की तरफ देखकर निहार कर बता देते कि कैसा दिन रहने वाला है, किस प्रकार का भविष्य होने वाला है, ग्रहों के माध्यम से सारी चीज़ें उनको स्पष्ट समझ में आ जाती थी। आज वही बच्चे 2 स्टार या किसी प्रकार के नक्षत्र या ग्रहों को नहीं समझ पाते, बस 2 इल्यूमिनरीज़ जो है चंद्रमा और सूर्य, इन्हें ही जान पाते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि जो ये इल्यूमिनरीज़ हैं, सूर्य और चंद्र, इनके माध्यम से भी आप अनेक प्रकार के सुख और दुख को अपने जीवन में उठाते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि चंद्रदेव इस समय श्रापित होते हैं, इसलिए आप चंद्रदेव के दर्शन किसी प्रकार से भी नहीं कर सकते। ये हमारे शास्त्रों में निषेध है। गणेश चतुर्थी के ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे चंद्र हैं, चंद्रमा जो चतुर्दशी के चंद्रमा, उनको देखने से मनाही जो है वो की गई है। कई आपके घर के पूर्वज होंगे वो जो बताएंगे नहीं, आज आपको नहीं देखना चाहिए चंद्रमा, या आज तो चंद्रमा देखना ही है, आज चंद्र दर्शन, इस प्रकार का पंचांग में भी देखें कि आज का चंद्र दर्शन ज़रूरी है। और कई पर ऐसा भी होता है कि हम जैसे चंद्रमा के दर्शन करना अनुचित मानते हैं, जैसे कि ये जैसे गणेश चतुर्थी ही नहीं, आपने देखा होगा माताएं जो व्रत रखती हैं करवा चौथ का, वे भी छन्नी के माध्यम से ही चंद्र के दर्शन करती हैं, चंद्रमा के दर्शन करती हैं। क्योंकि अभी भी स्पष्ट यहाँ कई जगह भांतियाँ फैली हुई हैं गणेश जी के जन्म को लेके, जैसे कि हनुमान जी के जन्म को लेके भांतियाँ। दक्षिण भारत में अलग मान्यता है, उत्तर भारत में अलग है। वैसे ही जो गणेश जी के जन्म को भी लेके भांतियाँ, अनेक चतुर्थी है जिस समय हम मानते हैं कि ये अनुकूल नहीं है चंद्र दर्शन के लिए। और इसीलिए करवा चौथ में भी आप देखें माताएं बहनें छन्नी के माध्यम से क्यों देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को पता था कि चौथ का चंद्रमा श्रापित है और इसको देखने से कहीं ना कहीं हमें बचने की आवश्यकता है। वहीं आप देखें कि ये चंद्रमा के दर्शन करने से क्या हुआ। आप अगर श्रीमद् भागवत महापुराण उठाएंगे तो ये स्पष्ट कथा लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रापित चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे और उन्हें सुमंतक मणि का पाप का जो है भागी बनना पड़ा था और उनके जीवन में अनेक कष्ट आए, बहुत प्रकार के उनको यातनाएं, दुख और जो है उनको परेशानियां उठानी पड़ी। सुमंतक मणि के चोरी का उनको पाप लगा, जो उनको इस तरीके से उनको जो श्रापित चंद्रमा के कारण उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का जो है सामना करना पड़ा। और इसके उपाय भी दिए गए हैं। आप अगर जाकर अगर किसी न किसी भूल से आप इस चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो ये सुमंतक मणि के जो है कथा का श्रीमद् भागवत महापुराण में जाके इसका पाठ करिए और अगली दूज का दर्शन कर लीजिए चंद्रमा के। तो इस प्रकार से इसके जो है पाप मुक्ति का हमने कई वीडियो भी बनाए, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं पहले भी, क्योंकि बहुत से लोग इन नियमों को भूल जाते हैं और अनेक प्रकार के कष्टों की यातनाओं का उनको जीवन में दुख उठाना पड़ता है। परंतु हमारा ये अनुभव है, मेरा ये अपना पर्सनल अनुभव है कि लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसे चोरी हो जाती है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है। कोई महंगी वस्तु उनको चोरी का योग भी उनका हानि का योग बन जाता है, जो लोग ये दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कथाओं में नहीं है, पुराणों में ये कथा नहीं है, परंतु ये मेरा अनुभव, पर्सनल अनुभव है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गणेश चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से आप बचें। और जैसे मैंने बताया इसकी रेमेडी भी बताई गई है, इन रेमेडी को करके आप इसका जो है दोष मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।